जैसे ही ज़यान की दौलत के बारे में हकीकत खिलना शुरू होती है, अरीबा दूर होती जाती है। ज़यान के इस इसरार के बावजूद कि इसने अपनी दौलत को राज में रखा ताकि इससे मोहब्बत की जाए कि वो वाकई कौन है, अरीबा एतमाद के साथ जिदोजहद करती है। दरअसल ज़यान के खानदान ने इस पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक किसी ज्यादा मौजों से शादी करे। एक खानदानी इज्तिमा में ज़यान को अरीबा का तारुफ कराने पर मजबूर किया जाता है, जिसकी वजह से इसकी सख्त माँ और अरीबा के दरमियान तसादुम होता है। जिल्लत से परेशान अरीबा ज़यान को छोड़ने का फैसला करती है। वो अपने मकासद पर तवज्जो मरकूज करने और अपनी जिंदगी को दोबारा बनाने के लिए पुरज़्म है। ज़यान ताहम इसे इतनी आसानी से जाने देने से इनकार करता है। वो खुफिया तौर पर उसकी एक बावकार कंपनी में आला मुआवजा की नौकरी हासिल करने में मदद करता है, इस बात से बेखबर के अरीबा के बास की इसमें बढ़ती हुई दिलचस्पी के पीछे कोई मकसद है। ज़यान की बचपन की दोस्त माहा मंजर में दाखिल होती है, एक बेहतरीन सोशलाइट जिसे इसका खानदान मंजूर करता है। माहा अपनी दिलकशी और दौलत का इस्तेमाल करते हुए ज़यान को जीतने के लिए मंसूबा बंदी शुरू कर देती है। ज़यान अरीबा का वफादार रहता है, लेकिन माहा की पेशकदमी को खुफिया रखता है ताकि अरीबा को मजीद तकलीफ न पहुंचे। दरअसल अरीबा को काम पर अपने पुरस्कार मददगार का पता चला, लेकिन वो ज़यान का मुकाबला करने के बारे में मुतज़ाद है। अरीबा ने माहा और ज़यान के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को सुना, जहां माहा इस बात की निशानदेही करती है कि वो असल में उनसे ज्यादा करीब है। तबाहाल अरीबा ने अपनी मुलाजमत से इस्तीफा देने का फैसला किया और ज़यान की जिंदगी से गायब हो गई। ज़यान टूटा हुआ है, लेकिन इसकी पीठ जीतने का अहद करता है। महीने गुजर जाते हैं और अरीबा अपनी कामयाबी पर तवज्जो मरकूज करती है। वो अपनी आज़ादी और ताकत की पहचान हासिल करते हुए एक स्टार्टअप शुरू करती है। एक अवार्ड की तकरीब के दौरान ज़यान एक ड्रामाई शक्ल में नजर आता है और अवामी तौर पर उसके लिए अपनी मोहब्बत का एतराफ़ करता है। अरीबा, जो अभी तक जख्मी है, इसे आखिरी वार्निंग देती है, अगर आप मुझे अपनी जिंदगी में चाहते हैं तो मुझे हर चीज के बारे में सच्चाई की जरूरत है। ज़यान अपने खानदान के तारीक माजी को जाहिर करता है, इसके वालिद की बेरहम सल्तनत और उसकी दौलत से आजाद होने की मुसलसल जिदोजहद जो इसे कंट्रोल करती है। वो ये भी एतराफ करता है कि माहा उन्हें अलग रखने के लिए वाकयात में हीरा फेरी करती रही है। अरीबा को ज़यान की कमजोरी और दौलत के पीछे आदमी को नजर आना शुरू हो जाता है, लेकिन एतमाद अभी भी एक सुस्त अमल। माहा अपनी साख को नुकसान पहुंचाने के लिए अरीबा के माजी के बारे में अफवाहें फैलाते हुए अपनी स्कीमों को बढ़ाती है। ज़यान अवामी तौर पर अरीबा का दिफा करता है, जिसकी वजह से इसका खानदान इसे मुस्तरद करने की धमकी देता है। अपनी मोहब्बत और खानदान के साथ वफादारी के दरमियान फटे ज़यान ने अरीबा के लिए अपनी दौलत और विरासत छोड़ने का जिंदगी बदल देने वाला फैसला किया। ज़यान एक मामूली जिंदगी गुजारना शुरू कर देता है, जिससे अरीबा को हैरत होती है। वो इसके साथ मिलकर काम करना शुरू कर देता है, इसके कारोबार को जमीन से खड़ा करने में मदद करता है। दोनों आहिस्ता आहिस्ता अपने बंधन और मोहब्बत को दोबारा दरियाफ्त करते हैं, जो उन्होंने एक बार शेयर किया था, ये साबित करते हुए कि दौलत कभी भी उनके ताल्लुक की जड़ नहीं थी। माहा अपनी नाकामी पर गुस्से में एक हतमी मंसूबा तैयार करती है, एक जाली स्कैंडल जिसमें ज़यान को धोखाधड़ी में मुलव्वस किया जाता है। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और अरीबा खुद से सवाल करती है कि क्या ज़यान ने वाकई अपने पुराने तरीके छोड़ दिए हैं। एक आंसू भरा तसादुम होता है, आखिरी बार उनकी मोहब्बत का इम्तिहान। हकीकत सामने आती है, ज़ैन का नाम साफ करना और माहा के बदनीयती पर मबनी इरादे को बेनकाब करना। ज़यान के खानदान को अरीबा के लिए इसकी मोहब्बत की ताकत का एहसास हुआ और आखिरकार इसे अपने हल्के में कबूल कर लिया। इस सिलसिले का इख्तिताम ज़यान और अरीबा की मुबाशरत की शादी की तकरीब, मोहब्बत, एतमाद और साथ रहने के लिए दी गई कुर्बानियों के जश्न के साथ होता है।